Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Guys, my name is Swarna Mishra and this is my first YouTube video in this YouTube channel. So I hope आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी. I'm going to share my interview experience with everyone and मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा था. मैंने अपने इंटरव्यू में मेरे कितने राउंड्स हुए थे और मैंने अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया. मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड इफ़ यू आर न्यू, ऑब्वियसली यू आर न्यू बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, मेरा जो इंटरव्यू का डेट था वो था 25 अगस्त, यानी कि कुछ दिन पहले ही. तो मैं इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता गई थी. कोलकाता के ऑक्सीजन होटल में मेरा इंटरव्यू था और जो इंटरव्यू का टाइमिंग था वो 9:30 से 12:30 के बीच का था. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह मैंने किया था. उसके बाद वॉकिंग इंटरव्यू थी, तो इनविटेशन मेल या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इंटरव्यू देने जा सकते हो. तो मैंने अपना फॉर्म वगैरह फिलअप किया और मैं इंटरव्यू देने के लिए चली गई. तो इंटरव्यू में हमारा बेसिकली 4 राउंड हुआ था. एंड जब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से क्या हुआ था. तो मैं वेन्यू पे 8 o'clock को पहुँच गई थी. मतलब मैं सुबह 8 बजे ही वेन्यू पे पहुँच गई थी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी के लिए कि आप थोड़ा पहले जाइए इंटरव्यू में, सो दैट लाइक यू कैन गेट कंफर्टेबल विद द इन्वायरमेंट. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे इन्वायरमेंट से तो आपको थोड़ा सा मन में डर लगेगा कि बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, तो आप थोड़ा नर्वस हो जाओगे. तो मैं वेन्यू पे पहुंच गई थी 8 o'clock में. और फिर हमने एक बड़ा सा हॉल में हम लोग वेट कर रहे थे. वहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ थे, तो वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे. उसके बाद करीब 1 घंटे के बाद हमें बुलाया गया दूसरी जगह पे जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होने वाला था. तो फिर हम लोग ऐसे सारी लड़कियाँ वेन्यू पे गई, वहाँ पहुँचे हम लोगों ने. फिर वहाँ पे हमें सोफ़ा था बहुत सारा, मतलब वहाँ पे लगा हुआ था और चेयर्स वगैरह थे, तो वहाँ पे हमें बैठाया गया. और फिर एक सर आए और उन्होंने हमें टोकन नंबर दिया. ठीक है. तो मुझे जो मेरा टोकन नंबर मिला था वो 42 था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहती थी 1 से लेके 10 के बीच का मुझे कोई टोकन नंबर मिले, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रुप में जाना चाहती थी. बट ऐसा हुआ नहीं. अनफॉर्चुनेटली मैं फोर्थ राउंड, मतलब मैं चौथे बार में मैं गई थी, क्योंकि मेरा टोकन नंबर 42 था. तो मैं वेट कर रही थी अपने टर्न का. तो जब मेरा टर्न आया तो मैं गई अंदर. और फर्स्ट राउंड हमारा जीडी राउंड टाइप का था. हमें 10-10 के ग्रुप में बुलाया गया था. तो हम 10 लड़कियां हम लोग गए अंदर. उसके बाद जो हमारा इंटरव्यू ले रही थी वो मैम मनप्रीत मैम बहुत ही सुंदर थी और बहुत बहुत ही एक्सपीरियंस थी मैम. तो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी फ्रेंडली भी थी, हंसी मजाक भी कर रही थी हम लोगों के साथ. तो हमारा जो फर्स्ट राउंड था हम लोग गए अंदर. उसके बाद मैम ने हम सभी से एक एक करके क्वेश्चन पूछा. मुझे क्वेश्चन उन्होंने सेकंड नंबर पे पूछा, क्योंकि मेरे से पहले एक लड़की थी जिसका टोकन नंबर 41 था. तो मैम ने सबसे पहले उससे क्वेश्चन पूछा था. उसके बाद मेरी बारी आई. तो हमें जो टॉपिक मिला था वो ये था कि हमें अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में बताना है, या फिर हमारा जो फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर है उसके बारे में बताना है. तो फिर बहुत लड़कियों ने, फिर हम लोगों ने बोला कि मैम हम लोग स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं है. तो फिर मैम ने बोला ओके, आप लोग जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो आप अपने अपने फील्ड के अनुसार आप बोल सकते हो, लाइक अकॉर्डिंग टू योर विल एंड विश. तो जब मेरी बारी आई तो मैम को मैंने बोला कि मैम आई एम नॉट टू मच इनटू स्पोर्ट्स. तो मैं अपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मैं एंकरिंग रिपोर्टिंग करती थी, तो मैं उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी. तो मैंने अपने जोन के बारे में मैम को बताया. फिर इसी तरीके से सबने अपना अपना, सबके टर्न आए, सबने अपना अपना आंसर बोला. उसके बाद उस राउंड में, फर्स्ट राउंड में मैम ने 2 लड़कियों को सारे आंसर देने के बाद मैम ने 2 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था. और हम लोग सेकंड राउंड के लिए मैम ने हमें 8 लड़कियों को सेकंड राउंड के लिए मैम भेजी थी. ठीक है. सेकंड राउंड जो कि हमारा BMI राउंड था. तो फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हो गई थी. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. बट मैंने ऐसे पूरा सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने जाऊंगी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा.
मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट ये चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं दिखा रही थी। लाइक इंटरव्यू में मैं ये चीज़ शो नहीं कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। वहाँ पे मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखा था मैंने। तो सेकेंड राउंड था हमारा BMI राउंड। तो BMI राउंड में बेसिकली हमारा आई थिंक आप सभी को BMI के बारे में पता होगा, बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स होता है BMI का फुल फॉर्म। तो BMI राउंड में बेसिकली वो हमारा चेक करते हैं, हमारा हाथ चेक करते हैं। उसके बाद लाइक मैंने यहाँ तक का मैंने यही शर्ट पहन के मैं गई थी इंटरव्यू में। तो मैम ने बोला था कि पूरा स्लीव्स ऊपर करने के लिए, मतलब यहाँ तक का पूरा स्लीव्स मैंने ऊपर कर दिया था, दोनों स्लीव्स मैंने ऊपर किया। और सबसे पहले उन्होंने मेरा हाथ चेक किया कि मेरे हाथ में कहीं कोई दाग तो नहीं है, कोई स्कैर तो नहीं है। फिर मतलब उन्होंने नेक चेक किया और फिर उन्होंने पूछा कि आपके बॉडी में कहीं टैटू तो नहीं है। तो वो लोग बेसिकली पूरा मतलब चेक कर रहे थे कि विजिबल एरिया में टैटू या फिर कोई दाग धब्बा तो नहीं है। उसके बाद फिर वो लोग हमारा आई साइट चेक कर रहे थे। तो आई साइट के लिए उन्होंने क्या किया था कि 6 मीटर की डिस्टेंस पे उन्होंने एक बड़ा सा टेम्पलेट लगाया हुआ था जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। अब हम लोगों को क्या करना था कि एक चेयर पे बैठ के हमें वो अल्फ़ाबेट्स को रीड करने थे। और ये इस तरीके से हमारा आई टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर हमारा कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ। उन्होंने एक हमें बड़ा सा इतना मोटा सा उन्होंने हमें बुक दिया और फिर हम लोग को कहा गया कि हम लोग कलर मतलब उसमें कलर के अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं तो वो हमें पढ़ने हैं, मतलब नंबर लिखे हुए वो हमें पढ़ने हैं। तो मैं पढ़ते गई, फिर मैं टर्न करते गई इस तरीके से। मैंने अपना कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट दिया। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होने के बाद फिर मतलब एक सर थे वहाँ पे जो कि उन्होंने कहा कि मेरे नोज़ पे देखो, और फिर वो मेरा आई साइट चेक कर रहे थे पेन से। मतलब बहुत चीज़ें होती हैं BMI राउंड में जो आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका हाइट चेक होगा, आपका वेट चेक होगा कि आपकी जो हाइट है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये सारी पूरी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाएंगी। उसके बाद BMI राउंड, मुझे पता भी नहीं चला था कि मेरा BMI राउंड क्लियर हो गया है। मैं अपना मतलब BMI राउंड में मैंने वहाँ पे मेरा ये सारा चीज़ें चेक हुआ। उसके बाद सर ने मुझे बोला वेट फॉर द थर्ड राउंड। तो जब मैंने ये चीज़ें ये सुनी कि वेट फॉर द थर्ड राउंड, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही पागल हो गई थी, खुश हो गई थी कि यार फाइनली चलो मैंने 2 राउंड क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर मैं थर्ड राउंड के लिए वेट कर रही थी। और थर्ड राउंड था हमारा, वो भी हमारा लाइक ग्रुप डिस्कशन कम कम्युनिकेशन राउंड था थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड के लिए भी हमें 10 लड़कियों को एक साथ भेजा गया था। 10 या 8 लड़कियां थीं तो हमें भेजा गया था ग्रुप में। उसके बाद जो सर थे वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चिल्ड थे, बहुत रिलैक्स थे, वो बहुत ही नॉर्मल टाइप से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो सबसे पहले मेरा ही टर्न था। फॉर्चुनेटली सबसे पहले मेरा ही टर्न था। मतलब ऐसे हम लोगों ने हम बैठे हुए थे तो सबसे पहले लाइक उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वर्णा हाउ वाज योर डे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा मतलब मैंने जो भी उन्हें आंसर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके सो फिर उन्होंने ना, मैंने जो अपने रेज्यूमे में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था उन्होंने मुझे बोला उसे एक्सप्लेन करो। तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ था लाइक आई एम वेरी मच इंथुजियास्टिक अबाउट बीइंग अ कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस। ऐसे करके मैंने बहुत चीज़ें उसमें लिखी हुई थी अपने ऑब्जेक्टिव में। तो मैंने वो चीज़ें उनको समझाई कि मैं क्यों। फिर उन्हें मुझसे पूछा कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कैबिन क्रू, लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द ड्यूटीज़। तो फिर मैंने उन्हें कैबिन क्रू के क्या ड्यूटीज़ होते हैं मैंने उन्हें वो सारी चीज़ें बताई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो फिर मैंने उन्हें अपना वो आंसर भी दिया। लाइक वो मुझसे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे बिकॉज ऑफ माई मास कम्युनिकेशन कोर्स विच आई हैव डन। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे मेरे कोर्स से रिगार्डिंग, मेरे इंटरव्यू, मेरे एंकरिंग रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग। क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस में मैंने अपने अचीवमेंट में दिया हुआ था कि मैं इंटर्नशिप करके आई हूँ। किलांचल टाइम्स एक न्यूज़ चैनल है जहाँ पर मैंने 3 महीने इंटर्नशिप की है एंकरिंग एंड रिपोर्टिंग में। तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन किए थे। तो लेकिन मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्हें सारे आंसर्स कर रही थी। क्योंकि वहाँ पे जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन होता है ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो HR है वो आप में इंटरेस्टेड है, तभी वो आपसे इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उन्हें अपना पूरा आंसर दिया कि मैं क्यों कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ, लाइक मैंने क्या कुछ करके मैं आई हूँ, मुझे कितना नॉलेज है और मैंने सारी चीज़ें उन्हें बताई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने शायद गुड मतलब उन्होंने फीडबैक में मुझे वेरी गुड या गुड ऐसा समथिंग उन्होंने मुझे बोला था।
तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अंदर से कि मैं थर्ड राउंड तो आराम से क्रैक कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया था। बट फिर भी नर्वसनेस तो थी अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ओके आप लोग जा सकते हैं, आप लोग बाहर जाके वेट कीजिए। तो हम लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर मनप्रीत मैम आई और उन्होंने हमारा नाम लिया। तो जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया, लाइक उन्होंने बोला स्वर्णा मिश्रा, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि ओ गॉड, मैंने थर्ड राउंड भी क्रैक कर दिया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरा थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया। और जैसे जैसे मेरा राउंड क्लियर होते जा रहा था, लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ते जा रहा था। तो थर्ड राउंड के बाद फिर उन्होंने बोला कि फोर्थ राउंड के लिए आप सिलेक्टेड हो। तो फिर फोर्थ राउंड में हुआ ये था कि वो एक तरह से PI इंटरव्यू था, मतलब पर्सनल इंटरव्यू था, जिसमें हम 2 लड़कियों को साथ में बुलाया गया था और सामने में एक सर बैठे हुए थे। और फिर उन्होंने फोर्थ राउंड पता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मेरा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को सुन के बहुत मज़ा आएगा। तो एक्चुअली फोर्थ राउंड में ये हुआ था ना कि पहले तो सर पता नहीं कुछ कर रहे थे, वो अपने किसी चीज़ों में बिजी थे और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे चेयर पे। 2 लड़कियां थी, मैं थी और मेरे साथ एक और लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी वो भी। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि सर हमसे कब क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि स्वर्णा आप अपने बारे में बताओ। तो मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, अपना नाम वाम सब कुछ मैंने उन्हें बताया। तो फिर उन्होंने भी सेम चीज़, सेम क्वेश्चन पूछी अबाउट माय जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स। उन्होंने भी मुझसे सेम मेरे ग्रेजुएशन के बारे में ही सारे, मतलब जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए पूरे 13 राउंड तक, एक राउंड तो BMI था, तो 3 राउंड में तीनों HR ने मुझसे मेरे ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बारे में ही सभी ने क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा अबाउट माय मास कम्युनिकेशन जर्नी एंड ऑल। तो मैंने उन्हें बताया। तो फिर मैंने उन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी अपने बारे में कि सर मैंने 24 मिनट्स का लाइव रिकॉर्डिंग किया था, मतलब लाइव रिपोर्टिंग किया था मैंने। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किस टॉपिक पे आपने किया था। तो मैंने उन्हें बताया कि रांची में, जो मैं जहाँ पे रांची से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो रांची में मोराबादी मैदान में एक फेस्ट हुआ था, मेला टाइप का था। तो उसमें मैं वो वहाँ पे, मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस आए हुए थे जो मेला में घूमने आते हैं। तो उन लोगों से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, मतलब पूरा मैंने अपना 24 मिनट्स में मैंने क्या कुछ किया था वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई थी अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ओके, उन्होंने मुझसे एक डिमांड किया था कि आप जैसे रिपोर्टिंग करते हो, जैसे एंकरिंग करते हो, तो कैमरा जब ओपन होता है तो सबसे पहले आप क्या चीज़ें बोलते हो। लाइक आपने कहा कि आप 3 महीने काम कर चुके हो। तो फिर मैंने उन्हें लिटरली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ एवरीवन, मैंने लिटरली उन्हें अपना, जब कैमरा ओपन होने के बाद मैं लिटरली जैसे स्टार्ट करती हूँ वो चीज़ें मैंने उन्हें बताई। और ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ पे कैसे रिपोर्टिंग करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गए थे मुझसे। और उन्होंने मुझसे पूछा वेरी गुड, मतलब उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी। जब मैंने अपना 4th राउंड दिया ना, तो मैं 100% श्योर हो गई थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैं तो सिलेक्ट हो गई, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मतलब होता है ना कि आप जब आंसर देते हो तो आपको खुद को पता होता है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस क्या है, आपने क्या करके वहाँ पे आए हो, तो आपको खुद अच्छे से पता होता है। तो इस तरीके से मेरा 4th राउंड क्लियर, मतलब 4th राउंड मैंने दे करके मैं बाहर आई और मैं वेट कर रही थी रिजल्ट का कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। मतलब मुझे बहुत अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था। तो उसके बाद फिर मनप्रीत मैम आई और उन्होंने मेरा नाम लिया कि डॉक्यूमेंट्स में साइन करने के लिए। जब उन्होंने मुझे बुलाया, ओ गॉड, मैं बता नहीं सकती, मैं पागल हो गई थी कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंडिगो कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्रैक किया। मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर मतलब जब उन्होंने मेरा नाम लिया और फिर मैं अंदर गई, मेरे साथ और भी मेरी फ्रेंड्स लोग थी, वो लोग भी मेरे साथ अंदर गई, जो लोग सिलेक्ट हो चुकी थी वो लोग भी अंदर गई। और फिर हमें एक पेपर मिला, एक फॉर्म था, उस फॉर्म में लिखा हुआ था कि लाइक यू गाइस, मतलब उसमें लिखा हुआ था सिलेक्टेड फॉर अ कैबिन क्रू पोजीशन इन इंडिगो एयरलाइंस। और फिर हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद फिर मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस मैम ने हमसे करवाया। फिर मैम ने हमारी ट्रेनिंग एंड ऑल सब चीज़ों के बारे में हमें ब्रीफिंग दिया कि आपको गुड़गांव जाना है, आई-फ्लाई इंस्टीट्यूट में आपका ट्रेनिंग होगा 3 महीने का। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई और मतलब सारी चीज़ें बताई कि हमें ट्रेनिंग में स्टाइपेंड्स मिलेंगे और
हमें हमारे सैलरी क्या होगी, सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, पूरा ब्रीफिंग उन्होंने हमें करवाया। और उसके बाद फिर क्या, फिर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सारी मतलब सारा अपना डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स से मिली, मैंने उन्हें बताया। लिटरली मेरी मम्मी रो रही थी, और क्योंकि अब मेरे फादर भी बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि हम मतलब ऐसा हम लोग प्लान करके गए थे टू बी ऑनेस्ट कि जाऊंगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करके आना है, वरना फिर दोबारा नहीं जाऊंगी। वो अंदर से ये चीज़ें मैंने सोच के रखी थी कि करना है तो एक बार में ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। उसके बाद फिर हाँ, वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स बनी वहाँ पे। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो ऐसे चुपचाप से मत बैठ जाना कॉर्नर में जाके, या बस अपने में मत रहना। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा दोस्ती नहीं करूँगी वो, तो फिर वहाँ पे आपका इंटरव्यू क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब तक लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, घुलोगे मिलोगे नहीं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मतलब उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो प्लीज़ कम्युनिकेट विथ एवरीवन. Try to like ask questions what they have answered in the interview and try to be a communicative and interactive person while giving interview. तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। एंड इंटरव्यू क्रैक करने का 2 टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी। पहला टिप्स ये है कॉन्फिडेंस, दूसरा टिप्स है आपका कम्युनिकेशन स्किल। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ़ यू हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, आपको कोई भी इस लाइन में आने से नहीं रोक सकता है। तो the only thing which can help you is your communication skill. Your English communication skill should be excellent. Then only you will be able to crack the interview. So guys, I hope आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। एंड मैं अपना मेडिकल का भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरे मेडिकल्स नहीं हुए हैं, बट जल्द ही मेरे मेडिकल्स हो जाएंगे, तो मैं अपना मेडिकल देने जाऊँगी, तो भी मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।